आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 16वें अध्याय से बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब पृथु महाराज की इस जगत में उत्पत्ति हुई, उनका तुरंत राज्य अभिषेक हो गया। पृथु महाराज भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। जब बंदी जनों को ऋषि मुनियों के माध्यम से पता लगा कि ये भगवान के अंश अवतार है, उन्होंने उनकी स्तुति प्रारंभ की। हालांकि पृथु महाराज ने उस स्तुति पे आपत्ति की कि मैंने तो ये अभी कार्य किए नहीं है, तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो स्तुति करते रहे क्योंकि भगवान का अंश होता है। राजा बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि आप मेरी प्रशंसा मत करो, लेकिन भक्तजन करते हैं और साथ में बोलते हैं कि हम आपका ठीक से गुणगान करने में असमर्थ हैं, तो भी हम आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। ये सब लोग बोलते हैं यह राजा महाराजा पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वो महान दंडदाता भी होगा। श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। प्रधान का, चाहे वो राज्य का प्रधान हो, समाज का प्रधान हो या परिवार का प्रधान हो, वो चाहे कि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा तथा धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए महान दंडदाता भी होगा। श्लोक में राजा तथा सरकार के प्रधान कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य कि देखे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंड देने में कठोर होना चाहिए। तो राजा को नास्तिकों को दंड देने में कठोर होना चाहिए। जो भगवान को नहीं मानते उनको दंड देने में कठोर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को आश्रय न देकर। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आश्रय दिया, नास्तिक या धर्मी लोगों को आश्रय दिया, तो भविष्य में लोग इतने तंग उठेंगे कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपने अपने घर गांव को छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे, इतने तंग उठेंगे। इसलिए अधर्मी और नास्तिकों को उचित समय पर दंडित करते रहना चाहिए। इसके पश्चात हमने आगे भी सुना कर राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा, और जिस प्रकार सूर्यदेव हरेक को समान रूप से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार राजा अपनी कृपा को सबों को संवेदित करेगा, अपनी कृपा।
जिस प्रकार हमने ये भी एग्जाम्पल पढ़ा, सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है, 8 मास तक जल लेता है और फिर 4 मास जो चतुर्मास वाले थे उसमें वापस जल बरसा देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। उसी प्रकार राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और उचित समय आने पर, अकाल या बाढ़ आने पर या ऐसी प्राकृतिक आपदा आने पर वो वापिस बांट देगा। उसका यही काम, वो धन उसका अपना नहीं हो गया। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसका वो गवर्नमेंट का धन नहीं हो गया। गवर्नमेंट का उस धन को रख के अब वापिस देना है, उचित समय आने पर वापिस देना। जैसे ब्राह्मण भी कोई दान लेता है तो वो उसके बदले में ज्ञान देता है। ब्राह्मण को भी दान अपने पास रखने का तभी अधिकार है जब वो ज्ञान दे उसके बराबर। इस प्रकार से हमने कल श्रवण किया था। आज 8वें श्लोक से श्रवण करेंगे। देवे अवर्षति असो देव नर देव वपु हरि कृच्छे प्राणा प्रजा हवेशा रक्षसियत अंजसा इंद्रवत। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से इंद्रियां, जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यही राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेंगे। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि से उन नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तात्पर्य सूर्य तथा इंद्रदेव से सूर्य तथा इंद्रदेव से राजा पृथ्वी की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ पर इंगित किया है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सके। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ नहीं करते। यहाँ पर इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते हैं। किंतु राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे।
यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी देवी शक्ति से अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी, इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई कि यदि वर्षा का अभाव हो तो राजा पृथु अपनी देवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी, इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। अप्यायति असो लोकम वदन अमृतमूर्तिना सानुरागवलोकेन विशद स्मित चारुण। ये राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। अव्यक्त वर्तमायेश निगूढ़ कार्य गंभीर अव्यक्त वर्तमायेश निगूढ़ कार्य गंभीर वेधा गुप्त गंभीर वेदा उपगुप्त वित्त अनंत महात्म्य गुण एक धामा पृथु प्रचेत समृतात्मा। गायक जो हैं, जो पृथु महाराज की प्रशंसा करें, आगे कहते हैं राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों का कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वो प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। गायकों ने आगे कहा राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वो प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा, वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार रहेगा, उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार के समुद्र के देव वरुण के चारों ओर जल से ढके रहते हैं। गायकों ने आगे कहा राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह न जान सकेगा कि वो प्रत्येक कार्य को किस प्रकार से सफल बनाएगा।
उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वो अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न बना रहेगा, जिस प्रकार के समुद्र के देव वरुण के चारों ओर जल से ढके रहते। तात्पर्य सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख विग्रह होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है। सभी भौतिक तत्वों का एक एक प्रमुख विग्रह देव होता है। वरुण अथवा प्रचेता सागरों का प्रधान देव है। बाहर से समुद्र जीवन विहीन लगते हैं, किंतु समुद्र शास्त्री जानता है कि उनके जल के भीतर नाना प्रकार के जीव हैं। इस जल के अधोराज्य का राजा वरुण है। जिस प्रकार कोई ये नहीं जान पाता कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसी प्रकार कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि राजा पृथु कौन सी नीति अपनाकर प्रत्येक काम को बन रहे हैं। निसंदेह राजा पृथु की कूटनी अत्यंत गंभीर थी। उनकी सफलता का कारण था उनका अनंत उत्तम गुणों का आगार होना। इस श्लोक में उपगुप्त वित्त शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि कोई नहीं जान पाएगा कि राजा पृथु के पास गुप्त रीति से कितना धन है। कहने का उद्देश्य कि न केवल राजा को वरन हर व्यक्ति को अपनी गाढ़ी कमाई गुप्त रीति से रखनी चाहिए, जिससे आवश्यकता के समय उसका सदुपयोग हो सके। कलयुग में राजा या सरकार के पास सुरक्षित कोष नहीं रहता और कागज के बने नोट ही मुद्रा विनिमय के साधन है। इस प्रकार विपत्ति आने पर सरकार नोट छाप कर कृत्रिम मुद्रास्फीति कर देती है, जिससे वो वस्तुओं के मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और नागरिकों की सामान्य स्थिति शोचनीय हो जाती है। धन को गुप्त रखना पुरानी प्रथा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महाराजा पृथ्वी के समय भी ये प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार राजा को अपना कोष गुप्त रखने का अधिकार है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी कमाई को गुप्त रखें। ऐसा करना कोई दोष नहीं। मुख्य बात है कि हर एक को वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे धन का व्यय केवल अच्छे कार्यों में किया जा सके। दुरासद दुर्विशः आसन्न अपि विदुर्वत न एव भवितुं शक्य वेन अरणि उत्थिता नलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणि से अग्नि उत्पन्न होती। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दोषहनीय होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वो दूर के लिए बने। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। तात्पर्य अरणि एक प्रकार का काष्ठ है जो घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। यज्ञ संपन्न करते समय अरणि काष्ठ से अग्नि जलाई जा सकती है। यद्यपि राजा पृथु अपने मृत पिता से उत्पन्न थे, किंतु वे सदैव अग्नि जैसे बने रहेंगे। जिस प्रकार अग्नि के पास आसानी से नहीं जाया जा सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शत्रु भले ही देखने में उनके निकट प्रतीत हो, उनके तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंतर्बहिष्य भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीनैव अध्यक्षो वायु आत्मैदेनाम्। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाहरी कार्यों को देख रखने में समर्थ होंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहे।
राजा पृथु प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाहरी कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे, फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा। वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी स्तुति और निंदा हो। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य और आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निरपेक्ष रहता है। नादण्यम दंडयति एष सूक्तम आत्मदुषाम अपि दंडयति आत्मजापि दंड्यम धर्म पथे स्थितः। चूंकि ये राजा सदैव धर्मनिष्ठा के मार्ग पर रहेगा, तब वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रहेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंड नहीं, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंड देगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसको दंड देगा। ये निष्पक्ष शासक के लक्षण। शासक का कर्तव्य है कि वे अपराधी को दंड दे और निर्दोष को प्रश्रय दे। राजा पृथु इतने निरपेक्ष थे कि यदि उनका पुत्र अपना पुत्र भी दंडनीय हो तो उसे दंड देने में नहीं हिचकते। दूसरे, यदि उनके शत्रु का पुत्र निर्दोष हो तो उसे दंड देने के उद्देश्य किसी मामले में नहीं फंसाते। अस्य प्रतिहतं चक्रम रथो मानस अचलात् वर्तते भगवान अर्क यावत् तप्ति गो गणे। जिस प्रकार सूर्य देव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। अस्य प्रतिहतं चक्रम प्रथो अमानस अचलात् वर्तते भगवान अर्क यावत् तप्ति गो गणे। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र के समस्त भूभागों पर होगा और वो आजीवन अविचल रहेगा। यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश दिखता नहीं है, किंतु सूर्य वहां बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को विश्व भर में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। वह तो आजीवन अविचलित रहेगा। शीर्ष निश्चय किया कि न तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, नहीं राजा पृथु को उसकी शासन शक्ति। हर व्यक्ति के ऊपर उसका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी शासन शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता।
ये राजा के बारे में सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बंदी जन कर रहे हैं। रंजिष्यति यतलोकम अयम आत्मविचिष्टित अथ अमुम आहु राजानम मनरंजने के प्रजा। ये राजा ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेगा। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को से अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। ये राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबको प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार नागरिकों को से अपना शासक राजा स्वीकार करने में अत्यधिक संतोष मिलेगा। दृढ़वतः सत्यसंधो ब्रह्मण्य व्रत सेवक शरण्य सर्वभूतानाम मानदो दीन वत्सल। दृढ़वतः सत्यसंधो ब्रह्मण्य व्रत सेवक शरण्य सर्वभूतानां मानदः दीन वत्सल। ये राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। वह ब्राह्मण संस्कृत का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। वो सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। वो राजा दृढ़ संकल्प वाला होगा, सत्यव्रती होगा, वो ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। वो सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। तात्पर्य वृद्ध सेवक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के, एक तो वे जो आयु से वृद्ध है, दूसरे जो ज्ञान से वृद्ध है। संस्कृत के ये दो शब्द से स्पष्ट है, मनुष्य ज्ञानत्व से भी वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। वो वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा जो भी करने का निश्चय करता था उसे कोई बदल नहीं सकता था। इसी को दृढ़ संकल्प या दृढ़व्रत कहा जाता है। मात्र भक्ति परस्त्रीषु पत्याम अर्ध इवात्मनः प्रज्ञासु पितृवता स्निग्ध किंकर ब्रह्मवादिनाम। ये राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और ये अपनी पत्नी को शरीर का आधा अंग मानेगा। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझे।
तात्पर्य विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा हुआ कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने साथ व्यवहार करता है। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त सारी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानते हैं, अन्यों की संपत्ति को गली में पड़ा कूड़ा समझता है और अन्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने साथ करता है। ये विद्वान पुरुष के लक्षण है जिसका उल्लेख चाणक्य पंडित ने किया है। शिक्षा का यही मानदंड होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ एक शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि उसने जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा उसे कार्य रूप में परिणत करे। विद्वानों के लक्षण राजा जीवन के पथों के जीवन में प्रकट थे। राजा होकर भी वो अपने को भगवान के भक्तों का दास मानता था। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजप्रासाद में जाता था तो राजा तो उसे तुरंत अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादी नाम शब्द आते हैं शार्दी के। ब्रह्मवादी का अर्थ है भगवान का भक्त। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान ये पर ब्रह्म के विविध नाम हैं। पर ब्रह्म तो श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता में अर्जुन ने स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धाम। इस प्रकार ब्रह्मवादी नाम भगवान के भक्तों को सूचक है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदा सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपना संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया इसलिए उनकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। राज्य को चाहिए कि भगवान के भक्तों का सदा सेवा करे और आदर्श राज्य को चाहिए कि भक्त के आदेशों के अनुसार अपना संचालन करे। चूंकि राजा पृथु ने इस नियम का पालन किया इसलिए उसकी अत्यंत प्रशंसा की जाती है। देहिनामात्मता पृष्ठ श्रदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंग अयम दंड पाणी असाधुषु। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को ही अपना समान प्रिय मानेगा। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को ही अपना समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को ही अपना समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। ये मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। तात्पर्य देही नाम शब्द का अर्थ है जो देह से युक्त है।
जीवात्माएं विभिन्न योनियों में देह धारण करती जिनकी संख्या 84 लाख। राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मवत मानता था। ये राजा समस्त जीवधारी प्राणी को अपने समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रखेगा और समस्त अपवित्र व्यक्ति को कठोर दंड देने वाला। देह नाम शब्द का अर्थ है जो देह से युक्त है। जीवात्मा विभिन्न योनियों में देह धारण करता है जिनकी संख्या 84 लाख। राजा इन समस्त प्राणियों को आत्मा मानता है किंतु इस युग में तथाकथित राजा तथा राज्याध्यक्ष अन्य जीवात्मा को अपने समान नहीं मानते। उनमें से अधिकांश मांसाहारी होते हैं, भले ही मांसाहारी न हो अपने को धार्मिक तथा पवित्र बताएं, किंतु तो भी वे अपने राज्य में गोवध की अनुमति देते। ऐसे पापी राज्याध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। दूसरा महत्वपूर्ण संघ मुक्त संघ प्रसंग है जो सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुषों की संगति करता है। ऐसे पापी राज्याध्यक्ष कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते। और दूसरा महत्वपूर्ण संघ मुक्त संघ प्रसंग जो सूचित करता है कि राजा सदैव मुक्त पुरुष की संगी करता है। 19वें श्लोक में आता है, अयम तो साक्षात् भगवान धीश, अयम तो साक्षात् भगवान धीश, कूटस्थ आत्मा कलयातीर्ण, यस्मिन् विद्या रचितं निरर्थकम् पश्यन्ति नानात्मपि प्रतीतम्। ये राजा तीनों लोगों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। ये सब उनकी प्रशंसा हो रही है पृथु महाराज। ये राजा तीनों लोगों का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह परिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्तावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है। जो भी मटेरियल वेराइटीज को ये अर्थहीन मानता है क्योंकि इसका मूल आधार, इन सब मटेरियल वेराइटीज का मूल आधार अविद्या है, अज्ञान है। तो ये सब उनकी बता रहे, क्वालिटी बता रहे। ये शत्रु के पुत्र के और अपने पुत्र के प्रति संभाव रखेगा। यदि इसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं तो दंड नहीं देगा, किंतु स्वयं का पुत्र दंडनीय तो उसे दंड देगा। ऐसा नहीं कि शत्रु के पुत्र को दंड दे दिया। यदि शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं देगा, किंतु स्वयं का पुत्र दंडनीय तो उसे दंड देगा। ये इस प्रकार का राजा न्यूट्रल होगा, निष्पक्ष होगा। ये राजा की क्वालिटी बता। ये अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान से नहीं होगा।
और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। ये राजा की क्वालिटी, ऐसा राजा तो दिखना ही मुश्किल। ये राजा तीनों लोगों का स्वामी, सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान करी, किसी से डरेगा नहीं। ये किसी से डरेगा नहीं, कि किसी के प्रति अन्याय भी नहीं करेगा। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण समस्त भौतिक विविधताओं का अर्थित मानता है इसके, क्योंकि इसका मूल आधार विद्या है। इन स्तुतियों के गायक पृथु महाराज के देवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इन गुणों का सारांश साक्षात भगवान इन दो शब्दों में नहीं थे। इससे सूचित होता है कि महाराज पृथु साक्षात भगवान है, अतः उनमें अनंत सद्गुण है, किंतु भगवान के अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पृथु की क्षमता नहीं कर सकता। भगवान छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, राजा पृथु में भी इतनी शक्ति के भगवान के छह ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते। कूटस्थ शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है कि बिना परिवर्तन के जीवात्माएं दो प्रकार के थे, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि भगवान का नित्य दास। कूटस्थ शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है बिना परिवर्तन के जीवात्माएं दो प्रकार के थे, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि भगवान का नित्य दास। नित्य मुक्त कभी नहीं भूलता कि वो भगवान का नित्य दास है। जो अपने पद को नहीं भूलता और ये जानता रहता है कि परमेश्वर का अभिनाश है, वो नित्य मुक्त है। ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप होता है, जैसा कि वेदों में कहा है, नित्यो नित्यानाम। इस प्रकार नित्य मुक्त जीवात्मा जानता है कि वह परम नित्य या नित्य परमेश्वर का विस्तार है। ऐसे पद में स्थित होकर वो भौतिक जगत को भिन्न दृष्टि से देखता है। नित्यबद्ध जीवात्मा भौतिक विविधताओं को वास्तव में एक दूसरे से भिन्न देखता है। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि बद्ध जीव का शरीर वस्त्र के समान माना जाता है। मनुष्य चाहे तो विविध वस्त्र धारण कर सकता है, किंतु जो यथार्थ ज्ञानी वस्त्रों पर ध्यान नहीं देता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते तथा चांडाल को समान रूप से देखता। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवात्मा को बाहर से ढकने वाले वस्त्रों को न देखकर नाना प्रकार के वस्त्रों के भीतर शुद्ध की शुद्ध आत्मा को देखता है, और ये अच्छी तरह जानता है कि नाना प्रकार के वस्त्र अविद्याजन्य हैं। शक्तावेश अवतार होने के कारण पृथु महाराज ने अपनी आत्मा स्थिति नहीं बदली, अतः उनके द्वारा भौतिक जगत को सत्य मानने की कोई संभावना नहीं थी। अयम भुवो मंडलमाउदयद्रे गोप्ताय कबीर नरदेवनाथ आस्थाय जत्रम रथम आत्तचाप पर्यस्त दक्षिणात यथार्क। ये राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। ये अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। ये राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा। ये राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। ये अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तात्पर्य श्लोक के यथार्थ शब्द सूचित है कि सूर्य स्थिर नहीं वरन अपनी कक्षा पर भ्रमण करता है। इस श्लोक की यथार्थ शब्द सूचित है कि सूर्य स्थिर नहीं वरन अपनी उस कक्षा पर भ्रमण करता है जिसे भगवान ने नियत कर दिया। सूर्य इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवतम के अन्य अंशों से भी होती है।
भागवतम के पंचम स्कंद में कहा गया सूर्य अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड से घूम रहा है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता का गठन है। यशज्ञा भ्रमति संभृत्य काल चक्र। सूर्य अपनी कक्षा में भगवान के आदेश के अनुसार घूमता है। निष्कर्ष सूर्य किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं है। यहाँ तक कि पृथु महाराज का प्रश्न है, यहाँ सूचित होता है कि उसकी शासन शक्ति संसार भर में फैलेगी। हिमालय पर्वत को उदयाचल या उदयाद्रि कहा जाता है क्योंकि वहीं सूर्योदय प्रथम दिखता है। और ये कहा गया कि पृथ्वी पर पृथु महाराज का शासन हिमालय पर्वत को भी लांग कर समुद्रों तक फैलेगा। दूसरे शब्द में उसका राज्य समस्त लोकों में होगा। इस श्लोक का दूसरा शब्द नरदेह है, जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णित है। योग्य राजा चाहे पृथु अथवा अन्य कोई जो राज्य पर आदर्श राजा की भांति शासन करेगा उसे मनुष्य रूप में ईश्वर समझना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार राजा को भगवान के समान सम्मानित किया जाता है क्योंकि वह नारायण का प्रतिनिधि होता है जो नागरिकों की रक्षा भी करता है, इसलिए उसे नाथ अथवा स्वामी कहा जाता है। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी भी नवाब हुसैन को नरदेव के समान सम्मान देते थे। अतः राजा या राज्य प्रधान को राज्य पर शासन करने में इतना दक्ष होना चाहिए कि नागरिक उसे मानव रूप में ईश्वर की भांति पूजे। किसी भी सरकार या राज्य के अध्यक्ष की यही स्थित अवस्था। आगे अस्मे नृपाला किल तत्र तत्र बलिम हृष्यन्ति सलोकपाला मत्स्यन्तेषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्दिशोद्यरन्त्य। जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण से सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेगी जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है और उसी के गुणगान करेगी क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला है। तात्पर्य जहां तक ख्याति का प्रश्न है, राजा पृथु पहले से भगवान के अवतार के रूप में ज्ञात था। आदि राजम शब्द का अर्थ है मूल राजा। मूल राजा तो नारायण या भगवान विष्णु है। लोग नहीं जानते कि मूल राजा या नारायण समस्त जीवात्माओं के रक्षक है। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई एको बहुनाम यो विद्याति कामान। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते। राजा नरदेव उनका प्रतिनिधि है। अतः राजा के कर्तव्य की जीवात्माओं के पालन है तो संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि वैसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा। पृथु महाराज में भगवान की ख्याति विद्यमान थी क्योंकि सारे संसार पर वास्तव में उसी हैसियत से राज्य कर रहे थे। राजा नरदेव उनका प्रतिनिधि आता है। राजा के कर्तव्य के जीवात्मा के पालन हेतु संपत्ति के वितरण पर स्वयं निगाह रखे। यदि ऐसा करता है तो वह नारायण के समान विख्यात होगा। पृथु महाराज में भगवान की ख्याति विद्यमान थी क्योंकि सारे संसार पर वास्तव में उसी हैसियत से राज्य कर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति की जा रही है। आगे भी स्तुति है जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।